हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोडक्ट रिव्यू लिव एंड लेट लिव। और आज जो प्रोडक्ट का मैं रिव्यू कर रही हूँ वो आप देख रहे हैं कि एक शैम्पू का रिव्यू जो कि लॉरियल पेरिस का है। तो मैंने इसे कब यूज़ किया था, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे ऑलमोस्ट मैं स्कूल टाइम पे थी, तब मेरे बाल बहुत झड़ते थे बहुत। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट अचानक से बहुत बाल झड़ना स्टार्ट हुआ। तो मैंने बहुत सारे शैम्पू यूज़ किए। उसमें मैं बच्ची थी तो मुझे इतना पता नहीं था। लॉरियल पेरिस टोटल रिपेयर 5 बहुत ही पुराना शैम्पू है। मैं ऑलमोस्ट 7-8 में थी उस समय। आज मैं आई एम 31 और उस समय मैं 7-8 क्लास में थी। तो मैं टोटल रिपेयर 5 इसका यूज़ की, लॉरियल का। तो जब मैंने ये शैम्पू यूज़ किया ना, तो मेरे जो हेयर फॉल है आफ्टर 2 आवर्स कम्प्लीटली बंद हो गए, कम्प्लीटली। और फिर मैंने बहुत मतलब इसके 4-5 पाउच लिए थे। मैंने 4 ही 5 पाउच यूज़ किया था उस समय जब मैं छोटी थी तब, क्योंकि पाउच में आते थे जो 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ के, जैसे सनसिल्क आते हैं आपके, तो उस टाइप के ये आते थे। तो थोड़े से बड़े होते थे, स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती थी एज़ कम्पेयर टू द सनसिल्क। एंड मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ उनसे, बट जस्ट पैकेजिंग कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर शैम्पू अच्छा है अकॉर्डिंग टू द आपके हेयर टेक्सचर पे वो डिपेंड करता है। क्योंकि उससे पहले मैं सनसिल्क ही लगाती थी, बट उससे मेरा हेयर फॉल नहीं रुक रहा था। तो मैंने सब दिन सनसिल्क लगाया बचपन से ही। तो बट लॉरियल पेरिस मैंने तब यूज़ करना स्टार्ट किया जब मेरे हेयर फॉल नहीं रुके। तो जब मैंने इसे स्टार्ट किया यूज़ करना, तो मेरे हेयर फॉल कम्प्लीटली बंद हो गया था। मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया था, फिर बंद हो गए क्योंकि थोड़े एक्सपेंसिव थे, तो मैं यूज़ भी नहीं कर पाती थी। तो फिर जब बंद हो गए तो मैं बैक टू द सनसिल्क पे आ गई, फिर उसको कंटिन्यू कर दिया आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। फिर मैं इसके बारे में भूल गई कि चलो लॉरियल पेरिस ने मेरा हेयर फॉल बंद किया था, और मैं भूल गई इसके बारे में उस समय। फिर आफ्टर सो लॉन्ग टाइम जब मेरा बेबी हुआ तो फिर मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गए। फिर मेरा सेकेंड बेबी हुआ तो फिर मेरे हेयर फॉल, तब से मेरे कंटिन्यू हेयर फॉल। मुझे कभी याद नहीं है कि चलो लॉरियल पेरिस भी एक शैम्पू है, उससे हेयर फॉल बंद हो जाता है। और जैसे ये क्लेम करता है, इट रियली वर्क, ठीक है। और मेरे सेकेंड बेबी होने के ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद मुझे याद आया कि यार लॉरियल पेरिस तो मैं बचपन में एक बार यूज़ की थी और मेरा हेयर फॉल बंद हो गया था, तो क्यों ना मैं दोबारा यूज़ करूँ। तो फिर मैंने मंगाया लॉरियल पेरिस टोटल रिपेयर 5, जो उसकी सबसे पुराना है। फिर मैंने इसे यूज़ किया एंड यू डोंट बिलीव, इसने मतलब मैं तो नहीं कहूँगी 100% बंद कर दिया था जैसे फर्स्ट टाइम हुआ था, हाँ, बट 80% 70% मेरा हेयर फॉल बंद हो गया था। तो मैं बहुत खुश हुई इसको यूज़ करके, ठीक है। तो मैं हर बार 2-3 महीने से इसको यूज़ की। फिर मैं सोची कि चलो मैं लॉरियल का कुछ और, क्योंकि हेयर फॉल तो बंद हो गया बट डैमेज हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एज आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं। बेबी होती है तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, तो स्किन हेयर पे इफ़ेक्ट पड़ता ही है आपके। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा रफनेस आ गया था बाल में, शाइन नहीं है बाल में। डैमेज तो नहीं बोलूँगी कि डैमेज हुआ है, क्योंकि मैं कभी कोई केमिकल अपने बाल में यूज़ नहीं की, ना तो मैंने स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, केराटिन ये सब कराया है कि मेरे बाल डैमेज हो गए। डैमेज तो नहीं है, नो स्प्लिट्स है, नो होते ना कि बीच बीच में से बाल टूट जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी टूटते थे जड़ से टूटते थे, हेयर फॉल का ही सिम्टम्स था बस। फिर मैंने ये यूज़ किया तो चलो हेयर फॉल 70% बंद हो गया। तो मैं सोची कि चलो कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं, लैक्मे ये लॉरियल का। तो मैंने मंगाया, तो मैंने बहुत सारे उसके वेरिएंट देखे, बहुत सारे। तो उसके जो बहुत सारे वेरिएंट है ना, वो अलग अलग हेयर टाइप के अकॉर्डिंग है। बहुत वेरिएंट आते हैं इसमें, आप यूट्यूब पे जाके चैनल पे या गूगल पे जाके सर्च करना, बहुत ज़्यादा वेरिएंट है। तो आपको क्या चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके हेयर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके हेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उसके अकॉर्डिंग ख़रीदना पड़ेगा। क्योंकि मेरी जो हेयर है ना वो बहुत थिन हेयर है, जो क्वालिटी होती है हेयर की वो बहुत ज़्यादा थिन है। तो मैंने मंगाया डेंसिटी एडवांस, मतलब ये आपके बालों को एक वॉल्यूम देता है, वॉल्यूमनाइज करता है, इसलिए मैंने मंगाया था ये। देख लीजिए, नरिशिंग एंड प्यूरिफाइंग फॉर थिनिंग हेयर, बहुत पतले हेयर के लिए, या तो आपके जड़ से पतले हेयर हो या तो आपके झड़ के बाल पतले हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए है।
एंड अगेन यू वोंट बिलीव कि मैंने जब इसे यूज़ किया ना तो इससे मेरे 70% बंद हुए, तो इससे मेरे 100% बंद हो गए हेयर फॉल। वो जो कि मेरे बाल लंबे हैं, कमर तक तो है मेरे बाल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब कोई शैम्पू सच में जस्ट आफ्टर 1 वॉश मेरे हेयर फॉल बहुत 70%, आप 99% मान के चलो, क्योंकि आप हेयर कॉम करते हो तो कुछ 2-3 बाल तो झड़ते हैं, ठीक है, 2-3 बाल ओनली। और आप जब हेयर कॉम करोगे ना बाल वॉश करने के बाद, उसके बावजूद भी आपकी जो हेयर फॉल होते हैं, क्योंकि जनरली जब हम हेयर धोते हैं ना तो उस दिन बाल ज़्यादा टूटते हैं, ठीक है। अगर आप के बाल हेयर नहीं भी टूटते हैं तो जिस दिन धोते हैं उस दिन थोड़ा बहुत टूटते ही हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने मेरे मतलब हेयर उस दिन तो टूटा भी नहीं, और उसके बावजूद भी जब तक मैंने नेक्स्ट वॉश नहीं किया ना तब तक ये इसने अच्छा रिजल्ट रखा कि मेरे हेयर 2 या 3 बाल टूटते थे, बस मैं गिन सकती थी उस कॉम्ब में कि मेरे 2-3 बाल टूटे हुए, ऐसा मतलब इसने वर्क किया है। तो मतलब मेरे हेयर पे तो इसने सच में वर्क किया, एक वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, सच में इसने वॉल्यूम प्रोवाइड किया है मेरे हेयर को। कि अगर इसके साथ अगर सीरम कंबाइन करके लगाओगे तो आपके हेयर पे शाइनिंग भी आएगा। चलो इसके अच्छा इस शैम्पू के बारे में कुछ बता दूं कि इसमें देखो कि ओमेगा 6 लिखा हुआ है, नरिश करता है, आपके हेयर को प्यूरिफाई करता है और पतले बालों के लिए है। इसका रेट बता देती हूँ मैं, 695 का पड़ा है ये मुझे। और इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आपको क्या शेयर करूँ, मैं दिखा देती हूँ, देख लो इंग्रेडिएंट आप। सो आपको समझ में आ जाए, मुझे तो नहीं समझ में आता कुछ खास। चलो अब आओ उस पर। तो ओमेगा 6 है, विटामिन PP एंड B6 टू हेल्प नरिश रूट। ओके, द फॉर्मूला रिस्टोर, 1 सेकेंड, the formula restore vitality and give the feeling a renewed density। ठीक है, डेंसिटी मतलब घना, आपके फील होगा कि आपके बाल घने हो गए हैं, एक वॉल्यूम दे देता है। एंटी थिनिंग हेयर प्रोग्राम, ओके, अप्लाई इवेनली, ये सब तो आपको पता है कि कैसे अप्लाई करने, एवरीवन नोज, कुछ खास नहीं है। चलो इतना इनफ है जितना भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। 300 ml का ये बॉटल है, इसमें सेल्फ लाइफ 1 ईयर का होगा, मैं अभी उतना पता देखी नहीं हूँ मैंने इसका सेल्फ लाइफ। वैसे भी अगर आप कंटिन्यू यूज़ करोगे तो ये 2 या 3 मंथ चलेगा, अगर ज़्यादा शैम्पू करोगे तो। वाटरी टेक्सचर है इसका, बिल्कुल वाटरी टेक्सचर है, उसका आपका क्रीमी टेक्सचर है, जो आपका मन हो आप वो यूज़ करो। दोनों ही शैम्पू बहुत अच्छे हैं कि मैंने दोनों यूज़ किया है। ये आपके सारे हेयर टेक्सचर के लिए है, और ये आपके जो बहुत पतले हेयर है उसके लिए है, ठीक है। तो इसके तो मैं रिव्यू दे दी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं कंटिन्यू करूँगी। मैं एक्चुअली दोनों रखूँगी, मैं कभी वो यूज़ करूँगी, कभी ये यूज़ करूँगी, कभी वो कभी ये, क्योंकि दोनों ही अच्छे शैम्पू हैं। लॉरियल का है, एक ही कंपनी का मैं यूज़ करी, ऐसा तो नहीं मैं अलग अलग कंपनी का यूज़, ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट सेम होंगे, जो थोड़े बहुत होंगे वही चेंज होंगे इसमें। तो इस पे आते हैं अब। तो मैंने मंगाया था कंडीशनर इसलिए मंगाया कि मैं सोच रही थी चलो लगाऊंगी तो थोड़ा डैमेज जो बाल हुआ है, मतलब रफनेस है बाल में, शाइन चला गया है, तो शायद वो आ जाए। बट पता नहीं, मुझे ऐसा अपने बाल में अब शाइन दिखता भी नहीं है। मैं 1 मंथ हो गया इसे यूज़ करते करते, और ऐसा कोई भी शाइन नहीं इसमें मुझे अपने हेयर पे लगा। हाँ, इसे यूज़ करने के बाद एक स्मूथ टेक्सचर हो जाते हैं, मेरे बाल स्मूथ हो जाते हैं। बट क्या होता है ना, मैं जब इसे सिर्फ अलोरी से यूज़ की थी तो मेरी डेंसिटी था, बट मैं जब इसके साथ यूज़ की, किसी भी शैम्पू के, इन दोनों में शैम्पू के साथ पर इसको यूज़ की, तो मेरे जो हेयर चिपके टाइप को हो गए थे। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जो कि कहीं बाहर आना जाना रहता है तो मैं इस हेयर को नहीं यूज़ करती। 1 सेकेंड फ्रेंड, सॉरी फॉर द नॉइज़। तो फिर मैं थोड़े से बाल चपके टाइप लगने लगे। मतलब ये नहीं बोलूँगी कि पूरा सट गए, हाँ, लेकिन
और जो वॉल्यूम इसे यूज़ करने पे आया ना, वो वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी हो गई थी। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कहीं आना जाना होता है लाइक पार्टी में, तो मैं ये नहीं यूज़ करती, अदरवाइज़ मैं इसे यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर मैं सिर्फ ये और सीरम यूज़ कर लेती हूँ मैं इसका। देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, कैसे क्रीमी टाइप का टेक्सचर है इसका, मैं रोशनी में दिखा रही हूँ। सी क्रीमी टाइप का है, और मैंने इसे बहुत पूरा फुल था, पूरे यहाँ तक पैक था, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं यूज़ होता है, थोड़े से में ये पूरे बाल आपके कवर हो जाते हैं ये। और ये मुझे 800 समथिंग का पड़ा है, मैं इसका प्राइस दिखा देती हूँ। 860 का पड़ा है, 250 ग्राम है ये। बाकी जितनी भी चीज़ें आप मंगाइएगा तो देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैं ऊपर का आपको दिखा देती हूँ, प्रोटीन एंड गोल्ड कोएना एंड सी। मैं बस ऐसे ही आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि किसी और को और कुछ जानना हो तो इजी पड़ जाए आप लोगों के लिए। बाकी ये कंडीशनर ही है, आप कंडीशनर के बारे में तो सब लोग जानते हैं। चलिए मुझे तो सब अच्छा लगा इसका, तो अब आप भी यूज़ कीजिए और कमेंट में रिव्यू कीजिए कैसा लगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना, कमेंट करना और शेयर करना वीडियो को। सो थैंक यू, बाय बाय।